वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना सिखाऊंगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड में और शॉर्ट टाइमिंग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो बेटे सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जानो कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि किसी ट्राइंगल के अंदर ए बी सी जो है वो उसके इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पर जैसे कि ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये जो इसके अंदर वाले एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल हैं। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है ट्राइंगल का? 180 डिग्री होता है। तो आपको इसी हिंट के अकॉर्डिंग शो करना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है कॉस ए बाई 2 को। ठीक बेटे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी को इसका इंटीरियर एंगल बताया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों ही साइड को एक दूसरे के इक्वल बताना है। तो बेटे क्वेश्चन की शुरुआत क्या करोगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स क्या होता है 180 डिग्री। रीज़न के अंदर लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आई। अब बेटे देखो क्वेश्चन के अंदर अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे b प्लस सी है और राइट हैंड साइड में a है। तो ऐसे ही यहाँ पर करो, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए b प्लस सी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो और a को लेकर आ जाओ राइट हैंड साइड में। तो प्लस का a किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस के a के अंदर। तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई। अब फिर से क्वेश्चन को देखो, दोनों ही साइड के अंदर डिवाइड के अंदर 2 है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड पर 2 से डिवाइड किया जाएगा ताकि ये इक्वेशन इसके इक्वल बन सके। तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई बेटे। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि पहले हिंट लिखी कि a प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर b प्लस सी है तो b प्लस सी लिखा और फिर a को ले गई राइट हैंड साइड में इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए। अब फिर क्वेश्चन को देखा कि दोनों ही साइड में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों ही साइड में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, अब बेटे ये जो इतना पार्ट है ना, इस इतने पार्ट को आपको कॉमन करके लिखना है। कैसे कॉमन लिखोगे? देखो यहाँ पर लिखोगे b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 180 के साथ एक बार 2 लिख लोगे, यानी कि एलसीएम की फॉर्म में लिखोगे और a के साथ भी एक बार 2 को कॉमन ले लोगे, यानी कि अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको खोल कर लिख लिया ताकि मैं इस वैल्यू को कट कर सकूँ। 2 1 सा 2, 2 9 सा 18। तो यहाँ पर क्या बचा? b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। अब इतना तो ये सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा और राइट हैंड साइड में दिया है कोस थीटा, पर यहाँ पर LHS और RHS को तो एक दूसरे के इक्वल बताया गया है। तो दोनों ही साइड में आप क्या लिख दोगे? साइन, यानी कि साइन b प्लस सी। देखो LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर मैंने यहाँ पर साइन लिखा है तो दूसरी साइड पर भी साइन लिखूँगी। b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी क्या लिख दूँगी? साइन 90 माइनस a बाई के अंदर 2। देखो बेटे यहाँ पर वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गई है। साइन 90 माइनस ये क्या है? यहाँ पर थीटा है, यानी कि ये वैल्यू क्या है? थीटा की है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, साइन की जगह पर क्या लिख दोगे? कॉस थीटा, यानी कि कॉस और थीटा क्या है यहाँ पर? a बाई 2। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल है कॉस a बाई 2 के। तो यहाँ पर लिख देना लास्ट में हैंस प्रूफ्ड। बेटे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको इजीली। सबसे पहले मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लिखी। लेफ्ट हैंड साइड पर b प्लस सी था, b प्लस सी लिखा।
राइट हैंड साइड पर a था। अब डिवाइड में इक्वेशन के अंदर दोनों में ही 2 था तो मैंने दोनों में ही 2 लगा दिया। फिर मैंने क्या किया कि इस वाले पार्ट को एलसीएम की फॉर्म के अंदर लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी इतने पार्ट को तो आंसर तो यही आना है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि 180 वही, क्योंकि यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाय 2 180 नहीं है, इस 180 को कैंसिल करने के लिए तो 180 कैंसिल होकर के आ गया था 90 डिग्री। अब दोनों ही साइड में इक्वेशन में क्या था, एक तरफ साइन और एक तरफ कोस, मगर एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड पर साइन लिखा, क्योंकि इधर की साइड एलएचएस तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ गई थी, पर मैंने यहाँ पर 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर साइन को कोस में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से एलएचएस और आरएचएस दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो बेटे अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।